हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनू गोयल फन विद मोटिवेशन में। दोस्तों आज का जो अपना टाइटल है, जो दोस्तों शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो दोस्तों बहुत ही शानदार है। आपके कैरियर को डिसाइड करने वाला टॉपिक है और दोस्तों आपकी डिमांड से भरा ये टॉपिक है। दोस्तों कहीं दोस्तों का ऐसा मैसेज आया था कि सर अगला जो आपका टाइटल है वो नौकरी या स्टार्टअप दोस्तों बताइए। तो मैं आपके लिए दोस्तों पेश कर रहा हूँ आज अपना टाइटल नौकरी या स्टार्टअप, यानी कि खुद का धंधा, क्या है बेहतर विकल्प। चलिए मित्रों पता करते हैं कि अपने लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा दोस्तों। उस पर आज पूरा वीडियो दोस्तों बनाया है। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आखिर क्या अपना पक्ष रखने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जॉब और बिजनेस में भेद करना बहुत ही सरल है। दोनों के अपने फायदे व नुकसान हैं। हालांकि स्वयं के बिजनेस को जॉब से हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिजनेस हमें स्वतंत्रता और संतुष्टि प्रदान करता है। वहीं जॉब सरकारी हो या प्राइवेट, इसमें मनुष्य दूसरे के अधीन होकर कार्य करता है। उसे प्रतिदिन 8-9 घंटे ऑफिस में बिताने पड़ते हैं, जबकि बिजनेसमैन आराम से मन चाहे तरीके से अपना काम धंधा करता है। एक व्यापारी जब चाहे जिस समय चाहे काम पर जाता है। इसके अलावा बिजनेसमैन में धन अर्जन जॉब की तुलना में काफ़ी बेहतर है। जॉब करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह फिक्स वेतन मिलता रहता है एवं साथ में प्रतिवर्ष बोनस, इंसेंटिव व सैलरी इंक्रीमेंट सुविधा भी मिलती है। जॉब में कर्मचारी ऑफिस का कार्य निपटा बाकी समय अपने परिवार या अन्य कार्यों को दे सकते हैं। जॉब करने के फायदे कुछ मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं। आगे आगे दोस्तों देखिए, मैं हर टाइटल पर बात करूंगा। जॉब में महीने की फिक्स सैलरी मिलती है। बारिश हो, सर्दी गर्मी, कैसा भी मौसम हो, कर्मचारी का मंथली वेतन समय पर आता रहता है। जॉब में अवकाश की फैसिलिटी मिलती है। त्योहारों पर अवकाश पहले से ही निर्धारित होता है। इसके अलावा माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल के लिए पेरेंट्स लीव जैसी सुविधा भी प्रदान की जाती है। जॉब में भविष्य बचत के लिए फंड इकट्ठा होता रहता है। सरकारी जॉब में तो कर्मचारी व उसके परिवार के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेंशन सुविधा भी प्रदान की जाती है। सरकारी नौकरी एवं बड़ी ब्रांड कंपनी अपने कर्मचारियों को फैमिली मेडिकल एवं इंश्योरेंस सुविधाएं प्रदान करती है। प्रोफेशनल जॉब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सीए, मार्केटिंग में तो प्रतिमाह लाखों रुपए का सैलरी पैकेज मिलता है। प्राइवेट एवं सरकारी संस्थान विदेशों में अपना बिजनेस मैनेजमेंट एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्प्लॉय को विदेशी ब्रांच में टेम्पररी अथवा परमानेंट समय के लिए कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे में कर्मचारी को हाई सैलरी व उसके परिवार को सभी फैसिलिटी प्रदान की जाती है। जॉब में प्रतिदिन केवल 8-9 घंटे तक कार्य करना पड़ता है। बहुत सारी आईटी, डिजिटल मार्केटिंग एवं अन्य कंपनी सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य प्रदान करती है, अर्थात शनिवार एवं रविवार का अवकाश रहता है। कुछ वर्ष किसी स्किल पर जॉब करने के पश्चात उसका अनुभव प्राप्त कर व्यक्ति स्वयं का स्टार्टअप भी स्थापित कर सकता है। जॉब में वर्क फ्रॉम होम जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। कुछ कंपनी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम प्रदान करती है। वही कुछ कंपनी सप्ताह में 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस और बाकी दिन रिमोट वर्क सुविधाएं अपने कर्मचारियों को देती है। जॉब में पार्ट टाइम जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रतिवर्ष बोनस प्रदान करती है। इसके अलावा अन्य छोटी बड़ी प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बिजनेस प्राप्त करने के लिए अपने कर्मचारियों को सैलरी के साथ हाई इंसेंटिव सुविधा भी प्रदान करती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के उपरांत अथवा रिटायरमेंट पीरियड से पहले किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या बच्चों को उस मृत कर्मचारी के स्थान पर परमानेंट जॉब पर रख लिया जाता है। जॉब करने के नुकसान। जॉब करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता चली जाती है। जॉब करने वाला व्यक्ति अपने मालिक के हुक्म का गुलाम बन जाता है। जैसा मालिक कहता है उसे वैसा ही करना पड़ता है। इसके अलावा जॉब करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे का लगातार कार्य करना पड़ता है, इसलिए वह व्यक्ति तनाव से भरा रहता है। गांव और छोटे शहर के व्यक्तियों को जॉब करने के लिए अपना घर छोड़कर बड़े शहरों में जॉब करने जाना पड़ता है। जॉब करने वाला व्यक्ति एक लिमिटेड सैलरी प्राप्त करता है। ऑफिस में टारगेट पूरा करने की चिंता के कारण जॉब करने वाला व्यक्ति का जीवन तनाव से भरा रहता है। जॉब में लिमिटेड अवकाश मिलता
अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो उससे उस दिन की सैलरी नहीं मिलती। हालांकि सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट कर्मचारी की तुलना में अधिक अवकाश व सुविधाएं मिलती है। बहुत सारी कंपनी कम पैसों में अपने कर्मचारियों से बहुत अधिक कार्य लेती है, जिस कारण वह व्यक्ति तनावग्रस्त बना रहता है। बिजनेस करने के फायदे। पुराना समय हो या वर्तमान, स्वयं का बिजनेस सर्वदा उत्तम माना गया है। प्राचीन समय से ही लोग छोटे बड़े व्यापार कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। व्यापार के कारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीते थे। उन्हें किसी के अधीन नौकरी पेशा करने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत कम ऐसे व्यक्ति थे जो नौकरी करना पसंद करते थे। बिजनेस वर्ग के कारण एक्सपोर्ट की डिमांड में वृद्धि होती है, देश का खजाना बढ़ता है, देश आत्मनिर्भर बनता है। बिजनेस फोकस अर्थव्यवस्था महंगाई, बेरोजगारी एवं मंदी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती अथवा बहुत कम प्रभावित होती है। बिजनेस व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। व्यापारी वर्ग स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, उन्हें किसी अन्य की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी पसंद का बिजनेस करने से व्यक्ति को संतुष्टि अनुभव होती है। अक्सर धन कमाने के लिए युवाओं को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, किंतु एक बिजनेसमैन अपने बच्चों अथवा रिश्तेदारों को अपने साथ व्यापार में जोड़कर उनके कैरियर को सुरक्षित कर देता है। इससे बच्चे चिंता मुक्त अनुभव करते हैं और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिजनेस करने वाला व्यक्ति दूसरे अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बिजनेस से अपने लोकल क्षेत्र में भी लाभ कमाया जा सकता है। अपना शहर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेसमैन किसी व्यक्ति या अधीन नहीं होता, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं होता। वह जब चाहे कार्य करता है और जब चाहे छुट्टी पर चला जाता है। बिजनेसमैन में नौकरी से अधिक धनराशि कमाई जाती है। इस सेक्टर में प्रतिदिन अच्छी कमाई होती है, किंतु त्योहारों, शादी ब्याह एवं अन्य मुख्य अवसरों पर बड़े स्तर पर व्यापार हो जाता है। एक बिजनेसमैन अपना कार्य अपने कर्मचारियों को सौंपकर लंबे समय के लिए अवकाश पर जा सकता है। बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि मालिक को प्रतिदिन व्यापार की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं। वह सुबह शाम कुछ घंटे के लिए कार्यशैली देखने के लिए जा सकता है अथवा घर बैठे ही अपने मैनेजर, सुपरवाइजर या अन्य कर्मचारी से डेली व्यापार का अपडेट लेता रहता है। बिजनेस करने वाले लोग प्रतिदिन धन अर्जन करते हैं। उन्हें नौकरी की तरह मंथली सैलरी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। बिजनेस करने के नुकसान। बिजनेस करना बहुत सरल नहीं होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं। बिजनेस करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत नुकसान नहीं झेल सकता, वे बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले मुनाफे के साथ हानि की संभावना का सामना करने के विषय में भी सोच लेना आवश्यक है। वैसे तो बिजनेस करने के कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन शुरुआती दिनों में बिजनेस रिस्क से भरा होता है, क्योंकि जब तक बिजनेस सही से स्थापित नहीं हो जाता तब तक उसे सफल मानना उचित नहीं होता है। इसलिए व्यापार शुरू करने के पश्चात 1-2 वर्ष तक बिजनेसमैन को धैर्य के साथ लगातार कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा यदि बिजनेस सही लोकेशन पर शुरू न किया जाए तो उसके सड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसे बंद करना पड़ता है। बिजनेस करना बहुत सरल नहीं होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बिजनेस करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत नुकसान नहीं झेल सकता, वे बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले मुनाफे के साथ हानि की संभावनाओं का सामना करने के विषय में भी सोच लेना आवश्यक है। जिन व्यापारियों को ग्राहक से व्यवहार करना नहीं आता, उनका बिजनेस बहुत प्रगति नहीं करता है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए उसके ग्राहक की संतुष्टि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ग्राहक दुकानदार से खुश है तो वह उसका परमानेंट कस्टमर बन जाता है एवं अन्य व्यक्तियों को भी उस दुकान से खरीदारी के लिए रेफर करता है। बिजनेस में अगर कस्टमर को वस्तुओं एवं सेवाओं का उचित मूल्य नहीं दिया जाए अथवा सही गुणवत्ता प्रदान नहीं की जाए तो वह बिजनेस ज़्यादा दीर्घ समय तक नहीं चल सकता है, या यूं कहिए कि ऐसे बिजनेस बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करते हैं। जॉब सेक्टर का देश की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, किसी देश का जॉब सेक्टर उस देश की अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी को सीधे रूप से प्रभावित करता है। यदि देश की सरकार जॉब या नौकरी अवसर पैदा करने की नीति पर अधिक फोकस करते हैं और सेल्फ रोजगार को कम बढ़ावा देती है तो उस देश में इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिफ्लेशन की स्थिति आने से देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक अथवा सकारात्मक रूप से प्रभावित होती रहती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने की स्थिति में नौकरी जाने का खतरा रहता है एवं मंदी में कम वेतन पर कार्य लिया जाता है।
बिजनेस सेक्टर का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? बिजनेस सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। जिस देश की जनता जितना अधिक छोटे मोटे व्यवसाय उत्पन्न कर अपनी रोजी रोटी चलाती है, उस देश में महंगाई, इन्फ्लेशन एवं मंदी, रिसेशन की स्थितियां ना के बराबर उत्पन्न होती है। जिस देश की सरकार अपनी जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय को बिजनेस पर अधिक केंद्रित करती है, उस देश के लोग विश्व अर्थव्यवस्था में कमी आने पर सतत गति से लाभ प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए बिजनेस फोकस अर्थव्यवस्था बेरोजगारी, महंगाई एवं मंदी पर लगाम लगाने में सक्षम है। तो दोस्तों ये था अपना दोस्तों कॉर्पोरेट जॉब वेस्ट स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप दोस्तों ठीक रहेगा या दोस्तों जॉब ठीक रहेगी, इस पर लेकर दोस्तों मैंने बात करी। उम्मीद करते दोस्तों मेरी सभी बातें आपके दिल और दिमाग को दोस्तों छू गई होगी। और मान के चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से दोस्तों देखा है तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, आपके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस अगले किसी टॉपिक पर। आपको अगला वीडियो जिस टॉपिक पर दोस्तों चाहिए कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए कि सर अगला टॉपिक अगला जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर लेके आइए और हमें बड़ा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आप सभी कमेंट करेंगे और कमेंट के ज़रिए दोस्तों अपना स्नेह, अपना प्रेम दिखाते रहिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएं और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।